घूमने जाना है, कहीं पार्टी में जाना है, उसी प्रकार जब मौका मिलता है तो प्लानिंग नहीं, तुरंत कर डालिए। एक बार जरा दोनों हाथ उठाकर प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो निवेदन क्या कर रहे थे? बोले भगवान नाम की कृपा कैसे हो? जब हृदय पटल में हम भगवान के नाम को रख लें। इसलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा बड़े भाग मानुष तन पावे। अगर सारी योनियां बड़े भाग से मिलता तो कह देते बड़े भाग गोतन पावा, बड़े भाग स्वान तन पावा, बड़े भाग बिल्ली तन पावा। लेकिन क्या कहा? क्या बोले नहीं, क्या कहा? बड़े भाग मानुष तन पावा। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य योनि में जब हम आ जाते हैं तो हमारा पापों का क्षय होने लगता है। पुण्य का उदय जब होता है तब कहीं जाकर हम मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं। भगवान का नाम लेना महाराज, भगवान की भजन करना। भगवान ने, परमात्मा ने शरीर दिया है तो इस शरीर से कुछ आप करो या मत करो। क्योंकि हम जब मकान में रहते हैं तो मकान से निकालकर दुकान जाते हैं, मकान से निकलकर दुकान जाते हैं, दुकान से निकलकर मकान भी आते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि मकान से निकलकर दुकान जाते हैं, दुकान से निकलकर मकान आते हैं और ये आने जाने के कर्म में हमारा बाल कब पक जाता है ये पता ही नहीं चलता। ये आने जाने के कर्म में भगवान ने हमें नोटिफिकेशन जो भेजा है। आजकल मोबाइल सबके हाथ में होता है कि नहीं? एक बच्चा होता है और एक बड़े होते हैं। बिना मोबाइल का जीवन तो बेकार लगता है। तो जब हम मोबाइल लेते हैं और मोबाइल में सिम कार्ड ना हो, तो छोटा बच्चा को भी पता है मोबाइल नहीं लेना, चलो सिम कार्ड भी डाल दिए, रिचार्ज खत्म, तो बच्चा भी उसको डब्बा समझता है। एक 10,000 के मोबाइल में भी रिचार्ज चाहिए। 10,000 के मोबाइल में रिचार्ज तो होगा, लेकिन जब जैसे ही हम न्यू पीस लेकर आते हैं तो उसमें एंटीवायरस डलवाते हैं। क्यों? लैपटॉप लेते हैं तो उसमें एंटीवायरस डलवाते हैं। क्यों? ताकि वो हैंग ना करे, वो काम करते करते बिगड़ ना जाए, हमारा डाटा खत्म ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। तो सबसे पहले हमने उसमें एंटीवायरस डाल दिया। भाई मोबाइल अच्छी चलनी चाहिए। तो भगवान ने इतना बड़ा सिस्टम दे रखा है। कितना बड़ा सिस्टम है? आप हाथ से कुछ मत कहिए, केवल मन में चिंतन कीजिए कि यहाँ प्यास लगा है और एक गिलास पानी है। बस मन में कंप्यूटर भगवान ने कितना अच्छा सेट किया है और दिमाग में चिंतन आया और हाथ उठा और पानी पी लिया। अरे एक वैज्ञानिक और इंजीनियर मिलकर रोबोट बनाता है तो उसमें भी स्विच देता है, आप ये काम कीजिए तो वो काम करता है। लेकिन भगवान ने इतना बड़ा सिस्टम बनाया, तो क्या आपको नहीं लगता कि इसमें भी कोई एंटीवायरस की जरूरत है? कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि मोबाइल हम खूब चला रहे हैं, खूब पढ़ रहे हैं, खूब काम कर रहे हैं, दुनिया के हर व्यापार कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी आप अकेले में ऐसा मन लगता होगा जैसे मन खींच गया हो, चिड़चिड़ा हो गया हो, गुस्सा आने लगा हो। क्यों? क्योंकि हमने अपने अंदर राम नाम रूपी एंटीवायरस डाला ही नहीं। किसी ने कहा अरे बाबा चलो चलकर भजन करो। एक बार कबीरदास जी को लगा चलना चाहिए, घूमना चाहिए, तो घूमते घूमते एक दुकान पर पहुंचे और जब दुकान पे उन्होंने पहुंचा तो देखा क्या है, एक 12 साल का बच्चा दुकान चला रहा है। अरे बेटा चलो चलकर भजन करना। उसने कहा ओ बाबा मेरा उम्र अभी 12 साल हो रहा है, अभी मैं भजन नहीं कर सकता। तो बेटा बताओ। बोले अगले बार जब तुम आओगे तो भजन करूंगा। जरा दोनों हाथ उठा के प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। बाबा ने आशीर्वाद दिया, चले गए। 4-5 साल बाद वापस बाबा उसी दुकान में पहुंचे। बेटा चलो चलकर भजन करो। अरे बाबा
कोई विवाह कर दे मेरे साथ अपनी कन्या का। महाराज कोई बात नहीं, आशीर्वाद दिए महाराज, फिर चले गए। कुछ सालों के बाद फिर बाबा जी वहीं पहुंच गए। कहा बाबा आपको प्रणाम है, बोलिए क्या सेवा करूं। आपने आशीर्वाद जो दिया मुझे लग गया। बच्चे हो गए छोटे छोटे। कबीरदास जी ने कहा ओ बेटा सेवा कुछ मत कर, चल चल कर भजन कर। उस नौजवान ने कहा बाबा बच्चे तो अभी छोटे छोटे हैं और कहीं अभी छोड़कर भजन करने चला गया तो बच्चे को कौन देखेगा, रुक जा थोड़ी देर। कबीरदास जी को लगता है ये माया में फंस गया। माया का मतलब क्या है? बोले माँ मतलब है और या मतलब नहीं है। जो दिखता है फिर भी नहीं है। जैसे आप गर्मी के दिनों में सड़क पे चलोगे ना, एनएच पे कभी चलिए फोर व्हीलर से, तो देखिएगा दूर ऐसा लगेगा जैसे पानी छलक रहा हो, लेकिन जैसे ही नजदीक जाइएगा तो पानी भी कहता। क्या है? वही तो माया है, जो दिख रहा है लेकिन है नहीं। कबीरदास जी को लगा ये फंस गया बंदा। अरे बेटा चलो चलकर भजन कर ले। बोले महाराज नहीं जाना, बच्चे बड़े हो गए, युवा हो गया, सेठ वृद्ध हो गया। फिर एक दिन कबीरदास से रहा नहीं गया और उसी दुकान पर पहुंच गए। अरे बेटा चल चलकर भजन कर। बोले महाराज मुझसे भजन नहीं होगा और आप मेरे ही पीछे क्यों पड़ गए हो। संत जी ने कहा बेटा अगर कोई संसार का व्यक्ति किसी शेर की गुफा में जाएगा तो वहां से बचकर निकल सकता है, लेकिन अगर कोई संसार का व्यक्ति किसी संत के चरणों में चला जाएगा तो उसके अंदर जब तक संतत्व न जाग जाए तब तक वो बचकर बाहर नहीं आ सकता। ये संत की प्रभाव होती है महाराज, इसीलिए संत के चरणों में जाना चाहिए। सठ सुधरनी सत्संगति पाई। सठ यानी अज्ञानी सुधर जाता है, क्या मिलता है? सत्संगी पाई, यानी सत्संग का जैसे ही मेल होता है तो अज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी बन जाता है। पारस परस कुहात सुहाई, जैसे पारस लोहा को स्पर्श करके पारस बना देता है, लेकिन संत देखिए दोनों में बड़ा अंतर है। संत में और पारस में तुलना की गई है, लेकिन दोनों को बड़ा डिस्टेंस रख के किया गया है कि एक पारस लोहा को स्पर्श करके सोना बनाता है, पारस नहीं बनाता है, लेकिन एक संत अगर किसी संसारिक व्यक्ति को अपने साथ में रखता है तो उसके अंदर भी संतत्व को जगा देता है, उसे संत बना देता है। सेठ ने कहा बाबा मुझे भजन नहीं करना, आप जाओ यहाँ से। कबीरदास जी बेचारे मुस्कुरा के चल पड़े और 5-6 साल के बाद आए तो देखा दुकान में सेठ गायब। तो सामने वाले चबूतरे पे जाकर कबीरदास जी बैठ गए और जब बैठे तो दुकान की तरफ ही निहार रहे थे और तभी उन्होंने देखा एक बकरी दुकान में घुसा तो सेठ के जो बच्चे थे बकरी को डंडा मार के बाहर कर दिया। कबीरदास जी बैठकर सब कुछ देख रहे थे और देखते देखते उनकी हंसी छूट पड़ी। महाराज भगवान जो होते हैं और जो संत होते हैं अगर मुस्कुरा दे हंस दे तो समझ लीजिएगा कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण होता है। क्यों? जीवन में परमात्मा आप मंदिर जाइए पूजा करने के लिए, मन में कुछ आपने मांगा हो प्रभु कुछ दे दो और कोई पुष्प गिर जाए, भगवान मुस्कुराते हुए मिले तो समझ लीजिए आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसीलिए क्यों? प्रभु हंसेला हंसावेला कवन गुणवा से, 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 कवन गुणवा से, प्रभु कवन गुणवा
संत जी हाथ जोड़ता हूँ, बताओ तो हंस क्यों रहे हो? कबीरदास जी ने कहा बेटा सेठ को जानते थे? बोले जानता था। अरे वो तो कुछ साल पहले मर गया, वो कुछ ही साल पहले मर गया। बोले यही तो बात है। उसके दुकान में जो बकरी घुस रही है वो देख रहा है? बोले देख रहा हूँ। वो सेठ के बच्चे उसे डंडा मार के बाहर निकाल रहे हैं। नौजवान ने कहा महाराज इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? अरे किसी के भी घर में अगर कोई जानवर घुस जाएगा तो डंडे मार के निकालेगा। कबीरदास जी ने कहा बेटा बात वो नहीं है, जो सेठ